हाय गाइस, कैसे थे प्रिपरेशन? फाइनली प्रिपरेशन सर पेपर है हमारा। आपने हमारी वीडियो डाली, बाकी सबकी डाल दी थी। ये कंप्लेंट बार बार आ रही थी, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन स्टार्ट करते हैं क्लास को। फिलहाल दैट इज ऑल अबाउट द इंडियन फोकलोर लिटरेचर। सब फोक टेल फोकलोर कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन कंफर्म पेपर में ही होगा, व्हाट डू मीन बाय इंडियन फोक लिटरेचर। यही होगा क्वेश्चन, 100% क्लियर कर लेते हैं। अब आपने कहा सर ये होगा, पेपर आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडियन फोकलोर लिटरेचर एंड व्हाट डू यू मीन बाय इट्स यूजेस। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, या इसको बोलूं इसका मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन पे क्वेश्चन कंफर्म इस बार आने वाला है। तो पहले बात करते हैं इस पेपर के पैटर्न की, क्योंकि वी डोंट हैव द प्रीवियस पेपर और दिस पर्टिकुलर पेपर एवरी 16। तो सर इसका पैटर्न क्या होगा, कैसे करनी है तैयारी, किन चीजों को दिमाग में रखेंगे। तो सबसे पहले चीज हम जो दिमाग में रखते हैं वो रखते हैं कि यार पेपर में आने वाले 10 क्वेश्चन। यस, वी गोइंग टू हैव 10 क्वेश्चन एग्जामिनेशन, जिनमें से कोई 5, एनी 5। तो चॉइस डेफिनेटली बहुत है, हमें कोई 5 कर लेने एंड वी कैन डू इट इजीली। लेकिन पहले क्लियर कर लेते हैं शुरू कहां से करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग और द लास्ट। या चेक करते हैं, वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्लॉक्स है हमारे पास। देयर आर 7 ब्लॉक्स। तो मैं शुरू करूंगा नीचे से। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहला शुरू करना है आपने द फोकलोर लिटरेचर, द लैंग्वेज, रिसर्च एंड पैडागोजी। पैडागोजी मींस द टीचिंग। इसमें हम ग्रोथ पे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, फोकलोर लिटरेचर क्या है, इसकी ग्रोथ क्या है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। द ग्रोथ, thematic concerns, yes, what are the thematic concerns that we did mention in this, and संस्कृतलाइजेशन। यार ये पॉइंट तो बोल रहा हूं आपको, ब्लॉक वाइज इनको क्लियर कर लेना, ये पेपर में यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपने कहा इसके नोट्स हाँ डिटेल में आपको सब कुछ वहां मिल रहा है नोट्स में, लेकिन ये क्लियर कर लो कि ये टॉपिक ऑन टिप होने चाहिए। बिगिनिंग करते हैं दोबारा। फर्स्ट ब्लॉक में हमारे पास क्या है, सर हमारे पास आया ग्रोथ, थीमेटिक कंसर्न्स एंड संस्कृतलाइजेशन। सर देखो ये विचार रह गया अकेला, इसको छोड़ दिया। फोकलोर, ये तो क्वेश्चन होगा, मैंने पहले बोल दिया। डिफाइन फोकलोर, व्हाट इज ग्रोथ, इसका संस्कृतलाइजेशन क्या रहा, किन बेसिस को फॉलो किया गया, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आया कि यार ये होना चाहिए कंफर्म, हम लोग तैयारी कर लेंगे। वी डू हैव 2 days, 2 दिन बहुत है यार। लास्ट कॉल नहीं कहेंगे, इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें क्वेश्चंस को डील करूंगा सीधा, कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डील कर लेंगे। वो लास्ट सा प्रिपरेशन होगी। तो यहां तो हो गया कि यही प्रिपरेशन करनी है, तो सर उसको नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा, ये ऑन टिप किया। तो आई होप ये समझ में आया। जंप करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, दैट इज आइडेंटिटी एंड हाइब्रिडिटी। सर अभी तो आपने बोला था लास्ट से शुरू करेंगे, वो यार करेंगे प्रिपरेशन। आइडियोलॉजी तो मिल जाए ना कि यार क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद चॉइस इज योर्स। अपना हाइब्रिडिटी एंड सॉरी आइडेंटिटी एंड हाइब्रिडिटी, क्षेत्र एंड दशा। कई बच्चे बोलते हैं सर इस क्षेत्र एंड दशा पर वीडियो बना दो सर, ताकि हम पूरे अच्छे क्लियर कर पाए, हम समझ पाए है क्या उसके कॉन्सेप्ट हैं। ऑलरेडी वीडियो है, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो यार चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग हर वीडियो को एक्सेस कर पाओ एंड देन गो इन डिटेल्स। बाकी चॉइस एंटायरली योर्स, आई एम नॉट फोर्सिंग यू और नॉट रिक्वेस्टिंग। अगर लगे कि हाँ सर कुछ फायदा होगा आपकी वीडियो देखने से, देन गो फॉर इट। तो यहां हमारे पास आता है द फर्स्ट थिंग, ओरल एंड रिटन कल्चर। आई रिपीट, ओरल एंड रिटन कल्चर। ये ओरल एंड रिटन कल्चर क्या है, मैंने वो द फोकलोर लिटरेचर, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट कैसे फोक लिटरेचर होती है। सो दूर दराज कस्बों में, मतलब अगर कहते हैं अलग अलग जगहों पे जो लिटरेचर मिलती है। हम बोलते हैं इंडिया में सब बड़े से लैंग्वेज हैं, पंजाबी का अलग फोकलोर लिटरेचर डेफिनेटली, सर तमिल है हमारे पास, कन्नड़ है, मलयालम है, सारी फोक लिटरेचर, दीज आर फोक लिटरेचर। सही की अपनी टेस्ट है, उस कल्चर को डिफाइन किए, इसको स्टडी कर रहे हैं पीपल दो डिस्टेंट एरियाज, मतलब इंडिया के कोने कोने स्टेट से जो लैंग्वेज की लिटरेचर है उनका सम अप, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडिटी एंड आइडेंटिटी। तो पहला आ गया ओरल लिटरेचर, देन केव पेंटिंग्स। ये केव पेंटिंग्स को अच्छे से कर लेना, पता नहीं कोई ऐसी फीलिंग से आ रही है ना, शॉर्ट नोट में आपको आ जाएगा क्वेश्चन, ये कंफर्म मेन क्वेश्चन में आ सकता है। द इंपैक्ट ऑफ केव पेंटिंग, हाउ टू डील विद दिस, के क्या कॉन्सेप्ट है उनको फॉलो करना है। देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन, दैट इज द केव पेंटिंग हो गई। पिथोरो, सर पिथोरो बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर था भील कम्युनिटी का। इसको खोद के भी जाना, पेपर में मिलेगा आपको, और इजी टू अंडरस्टैंड है एज कंपेयर टू अदर्स।
देन गोंड फोकलोर, व्हाट इज गोंड फोकलोर, क्या होती है गोंड फोकलोर, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, एक रीडिंग एंड यू विल बी द मास्टर ऑफ इट। मुश्किल नहीं है पेपर, सीरियसली मुश्किल नहीं है। हाँ, लोगों के पास मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, फिर दिक्कत हो जाती है, लेकिन पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर बहुत इजी टू क्रैक है एंड वी कैन स्कोर इजीली 60 to 70 मार्क्स, 60 to 70 इजीली। थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा भी आएंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फोक लिटरेचर। अब सर फोक लिटरेचर हो गया, तो वो भी फोक लिटरेचर, एक फोक लिटरेचर, लेकिन यहाँ हम सोर्सेज को पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे। पेपर में फंक्शंस आता है। फर्स्ट, नैरेटिव पॉइंट्स। व्हाट डू मीन बाय नैरेटिव पॉइंट्स? पढ़ा सर हमने नैरेटिव पॉइंट क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, सब बैलेट्स को नैरेटिव पॉइंट्स कहते थे, यहाँ नैरेटिव पॉइंट्स है। मिथ पेपर में आया है, चांसेस हैं बार बार आ सकता है। देन द डिजिटलाइजेशन ऑफ फोकलोर। व्हाट डू मीन बाय डिजिटलाइजेशन? सर हमने उस लैंग्वेज को बदल दिया है इंग्लिश में, सो दैट एवरीबॉडी कैन रीड इट एंड ग्रैब द बेसिक। सर हाईलाइट कर दिया, मतलब स्प्रेड कर दिया उस लैंग्वेज को, उस कल्चर को बढ़ा रहे हम, तो हमने कहा डिजिटलाइजेशन। तो ये दो तीन चीजें दिमाग में होनी चाहिए, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू डील विद इट, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नाउ जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। सर मुश्किल नहीं है, दैट इज इजी वन, एंड मेरे ख्याल से ये फेज है ना, ये वाला फेज अब इंटरेस्टिंग आ गया। पहले वाले 3 तो ऐसा लगता पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें दिमाग में नहीं आ रही थी, कैसे करेंगे, क्या है गोंड लिटरेचर, पिथोरो भील कम्युनिटी का पढ़ना है, चलो ठीक है रीड कर लेंगे। लेकिन यहां से इंटरेस्टिंग फेज शुरू हुआ, क्यों? दैट इज फोक टेल्स ऑफ इंडिया। सो फोक टेल्स, contribution of Ramanujan, you must have heard this name, every literature student must have this thing, इस नाम को बहुत अच्छे सुना है, इसके काम को भी पढ़ा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्राइबल टेल्स। सर ट्राइबल टेल्स, यस वी नो द ट्राइबल टेल्स, इनके यूजर्स क्या हैं? सर इज दिस पेपर इम्पॉर्टेंट फॉर द नेट JRF2? यस दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नेट JRF2, उसको भी हमें क्लियर करना है। एंड देन वी आर हैविंग नेक्स्ट, व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग एंड लीजेंड्स ऑफ पेंसन। ये दो स्टोरी लाइंस, इनकी राइटिंग मनोज दास राइटर है, उसको भी दिमाग रखना। मैं लिखा नहीं है, हाँ कहीं आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, तो मैं बता रहा हूँ मनोज दास राइटर, रामानुजन के साथ यहाँ लिख देता हूँ मैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डील दिस वन टू। तो ये हो गया हमारा जो हमने पढ़ना था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज फोक टेल्स ऑफ इंडिया। जंप टू द इंटरेस्टिंग सेक्शन। सर फोक पोएट्री, फोक पोएट्री बड़ी सारी, मैंने सिर्फ 3 नाम मेंशन किए हैं। ढोला सर राजस्थानी फोक टेल लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, हम इसको पोएट्री नहीं बोलते। सीता, यस रामायण की सीता, उस पे लिखा गया। एंड देन ऑरेंज, अब ऑरेंज को क्लियर करना है, क्या कॉन्सेप्ट है? जस्ट 3 मोर देन ऑफ, कोई सीता कंफर्म पेपर में होगी। नाउ कम टू फोक फिक्शन। सर ये है मेन पढ़ने लगा, पत्थर पंचाली। पत्थर पंचाली स्टोरी लाइन आई नीड टू क्लियर, क्या इनके सबके वीडियोस मिल सकती हैं? यस यू कैन हैव द वीडियोस, मैंने बोला आपको सब्सक्राइब करेंगे आप इजीली वीडियोस फाइंड कर लेंगे, चैनल पे सब अवेलेबल है। पत्थर पंचाली द फर्स्ट वन। सेकंड होमोजेनिटी। व्हाट इज होमोजेनिटी, क्या है? सर ये पेपर में आएगा, मैला आंचल। I repeat, Mela Anchal, the storyline that you love to read, and the pleasure that you're going to have while reading that particular test, that is really important. So Mela Anchal, and then we are having the Delima and the Kantapura. Guys, how could I forget the Kantapura? ये तो आप सबने पढ़ा हुआ है। कहाँ सर ME7 में पढ़ा था हमने कांतापुरा, बड़े सारे टेस्ट थे उसमें कांतापुरा को भी पढ़ा था, वही कांतापुरा यहाँ पर भी। एक्चुअली दैट्स अ पार्ट ऑफ फोक टेल। अब आते हैं लास्ट स्टेज पे, डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग है सर। शॉर्ट नोट, उन 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट का 100%, वो यहां से आएगा, जिसमें आता है हमारे पास फीचर्स एंड तमाशा। तमाशा उसी का पार्ट है, किसका? शॉर्ट नोट्स का। तमाशा पे आएगा रॉबिन हुड लेजेंड, वो चोर है हमारा चरणदास चोर, वो रॉबिन हुड लेजेंड, वहां से कहानी को लिया गया। सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यू लव टू रीड दैट पर्टिकुलर स्टोरी, मजा भी आएगा पढ़ने में। तो यहाँ आते हैं रॉबिन हुड लेजेंड। नाउ नागा मंडला, दूसरा कंफर्म क्वेश्चन, नागा मंडला पक्का मिलेगा पेपर में। आपने नागा मंडला बोला सर, हमने तमाशा को बोला, देन आई टोल्ड यू पत्थर पंचोली,
मैला आंचल, कांतापुरा एंड चरणदास चोर। ये कंफर्म क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। 6 क्वेश्चन कंफर्म बता चुका हूं, 5 करने हैं आपको खाली। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होने वाली। इन बेसिक्स को फॉलो करो, किसी तरह कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय गाइस।